देखिए हमारी जात टीम है, हम तिब्बे नबी के हमारा शोभा हो रहा है, लेकिन मजबूरन क्योंकि वो हक सच पे है, तो हम हक सच वाले के अगर हम नहीं होते तो हम अल्लाह के देनदार है, तो हम क्यों अल्लाह के देनदार होंगे? हम मुजाहिद बनते हैं ना, हक सच वालों के साथ सफ में खड़े हो जाते हैं। इस तो ये हमारा ये अपने शैतान के टोले लेके रखें, हम हक सच वालों के साथ होते हैं। देखते हैं अल्लाह ताला जिसको फतह दे, जिसके मुकद्दर में फतह होगी उधर जाएंगे। देखें आप, मेजोरिटी मिल गई पार्लियामेंट में, ठीक है, आप समझते हैं कि आप मजबूत हो गए, लेकिन आपको ये मानना चाहिए कि फिर आप अवाम की नजरों में आप गिर जाते हैं, आप कमजोर हो जाते हैं। देखा, बिल्कुल सही बात है जी। अहमद मीर साहब कमजोर, फुल कमजोर है, अंदर डरे ने, अंदर से फुल डरे हुए हैं, अंदर से इनके वाहियां जो है ना उखड़ी हुई हैं। ठीक है, ये लें, ये देखें, ये बच्चों का इलाज करेंगे, ये देखें, टेढ़े मेढ़े पाँव, ये फिजियो वाले कर करके देखें, कभी नहीं हो सकता, चले जा नहीं होता, जितनी मर्जी दवाइयाँ खा ले, जो मर्जी खा ले, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। देखें, मैं आपको इधर बैठे देखें, डायग्नोस करके पूरे जिस्म की वो गई, ये है हकीम की नजर, चिकरे की नजर, ऊपर बैठा है, आसमानों के ऊपर, जमीन के ऊपर, सब शैतानों पे नजर रखी हुई है, इसको कहते हैं हकीम की नजर। लाखों करोड़ों जाली PhD MBBS सटर लटर पटर पैदा होते हैं, तो एक हकीम पैदा होता है। चला ख्वाजा इमरान नजीर तारीफ छतरों करना, ये ख्वाजा इमरान नजीर है। देखिए जो मैंने अभी जब मैं शुक्रिया अदा करा था आपने उनसे जंग की बात की, सबसे पहले तो हमें इस बात पर अपने हेल्थ वर्कर्स का, अपने डॉक्टर्स का, अपने नर्सिस का, अपने पैरामेडिकल स्टाफ का, अपने फार्मासिस्ट का, अपने CEOs, डिप्टी CEOs और तमाम स्टाफ का ये लॉलीपॉप देते रहो, उनको सबको लॉलीपॉप देते रहो, एंड के पछतानों का यही यार होना है। देखो तुमने उनको बच्चों को भी जहर के टीके लगवाने हैं, ये जो लगा रहे हैं ना आजकल, लोगों को जाके इंजेक्शन वगैरह जाके दवाइयां दे रहे हैं, कल को इन्हीं के बच्चों को देखना कि कैसे कैसे वायरस पैदा होते हैं। तो अपने बच्चों का भी ख्याल करें और ये जली प्रोग्राम बिल्कुल बंद करें। सुना ख्वाजा इमरान नजीर, तेरी देख मैं रख के शत्रुल करूंगा गया। शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहिए कि इन्होंने 24 आवर काम किया, 24/7 काम किया और किसी को बुलाना नहीं पड़ा। जैसे इंडिया ने हमला किया, तमाम डॉक्टर्स जो है, किसी का कोई इख्तिलाफ था, किसी का नहीं और था, किसी का बुलाना के लिए था। हमने भी ऐलान किया था जब इंडिया का हमला गया, सबसे पहले हम बोले थे, तुम तो अंदर सोए हुए थे, समझे। हमने तिब्बे नबी की अपनी टीम, हमने कहा था जितने भी टीम है सारे रेडी रहे, अगर कहीं भी कोई मसला होता है इंशाअल्लाह हम अपनी फौज के साथ लड़े खड़े हो जाएंगे, कुछ भी मसला मसाइल होता था। हमने सबसे पहले वो आवाजें उठाई हैं। तुम लोग तो सोए हुए थे, तुम्हारा वजीर आज़म सोया था, वो तो नहा रहा था सुबह में। हमने जोश दिलाया था अपनी फौज को। देखे ना हमारे जो एयरफोर्स है माशाल्लाह जाग गई, उन्होंने देखा फिर टैग कर दिया, तिया पंचा करके रख दिया। साथ में तुम्हारे दलालों की 5 दिन के बाद उनको होश आया कि हमने कोई बयान देना। 5 दिन के बाद तुम लोग दलाल हो, दले हो, तुम तो मुल्क को लूटते खाते हो। आ गया तमाम के तमाम ड्यूटी पे पहुंचे, नर्सेज बहने ड्यूटी पे पहुंची, बाकी स्टाफ, इवन सिक्योरिटी स्टाफ, एक एक शख्स का मैं अगर नाम लूं, जो सफाई करने वाले की भी अगर मैं बात करूं, तो इन सबको दोनों हाथों से सलाम करना चाहिए कि मुश्किल वक्त में इन्होंने अपने दिल में कोई बात नहीं रखी और डट के खड़े हो गए। तो कौमें इसीलिए इसी जज्बे में इस वजह से करती है क्योंकि उनको पता है कि जिस टाइम हमने साथ होना है, कौमें गद्दार नहीं होती। तुम्हारे जैसे गद्दे जो मिनिस्टर होते हैं वो गद्दार होते हैं, या चिलिस्टर वजीर आज़म वो गद्दार होते हैं, या नवाजू कंजर वर्गे वो गद्दार होते हैं। अवाम हब्बे वतन होते हैं, वतन होती है, क्योंकि अवाम ने मुल्क में रहना है। तुम लोगों ने तो जुतियां छोड़ के भाग जाना है। बात ये अवाम मुल्क से प्यार करती है, ठीक है, ये बात है। तो तुम लोग उनको जितनी मर्जी गलत अटवाज लॉलीपॉप जो मर्जी देते रहो, वो देते रहना। गलत तरीमे दे दिए, जो कुछ दिया उनका बेड़ा गर्क कर दिया, अब उन पे जुल्म कर रहे हो। कोई बात नहीं, जो डॉक्टर जाग रहे हैं जागो और इनके खिलाफ आवाज उठाओ, हम तो आपके साथ हैं। ये जली स्टडिंग है, जली इंजेक्शन लगा के लोगों को बीमार कर रहे हैं, आवाज उठाएं इनके, बताएं लोगों को कल को आपके बच्चों को, वरना इन्होंने ये डिग्री बंद कर देनी है। AI टेक्नोलॉजी आ रही है, वहां पे आप लोग सब फर्क। उन्होंने कहना दवाइयां बेची, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस चमकाना है। उन्होंने दवाइयां दे के लोगों को बीमार करना है। बीमार करने का नाम उन्होंने यही टेक्नोलॉजी निकाली, डॉक्टरों की छुट्टी करनी है। समझ लगे, ये बात है। सुने यहाँ पे ये जिन्होंने सिर्फ ये देखना है कि मैंने आज किस गाड़ी में बैठना है, मैंने आज कौन सा बिजनेस डील करनी है, मैंने आज कहाँ जाके अपना जो प्रोमिनेंस गेन करनी है, तो फिर तो ये बहुत आसान काम है। जैसे 2018 से लेके 2022 तक ये सब जो आज वसाइल हैं, लोग कहते हैं ये पैसे आप कहाँ से ला रही हैं, पंजाब के पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा पता कहाँ से आ रहा है? ये आपने IMF से कर्जा लिया, जो मुल्क को नीचे किया, वहां से आपने अपने हिस्से लिए, वो लिया,
फिर आपने ये जो तरह तरह के जो तरीमे गत लेके आई उसके पैसे भी लिए, फिर ये जो कहते कि WHO से पैसा लिया लोगों को बीमार करने के लिए, ये वो वहां से पैसा आ रहा है। जनाब क्या बात है, बीमार करना, उनको बीमारियां देनी, बाएं उठानी है, ये आपका टारगेट है। आपको टारगेट मिला हुआ है, आप टारगेट पूरा कर रही हैं। घर घर जाके वैक्सीनें लग रही हैं, बिजली फ्री नहीं, पानी फ्री नहीं, घर घर जाके आप वो दिया पाचा कर रही हैं लोगों का। सुनाओ कैसा है छोटा हकीम, आगे है। पंजाब के पास पैसा वही है जो पंजाब के पास पिछले कई सालों से था। पंजाब के पास आपको जो नजर आ रहा है वो जितना भी पैसा है वो पाकिस्तान पंजाब के अवाम पे लग रहा है, जेबों में नहीं जा रहा। तो ये एक बहुत मुश्किल काम भी है। रात को मुझे बहुत मुश्किल से नींद आती है जब मुझे पता हो कि